मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अगर कुछ ठान ले तो उन्हें तमाम अड़चने परेशानियां रोक नहीं सकती। ऐसे लोग दुनिया भर के लिए मिसाल बन जाते हैं। यह सक्सेस स्टोरी उस इंसान की है जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियां से जूझते रहे, फिर भी हार ना मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। केएफसी नाम तो हम सभी जानते हैं। हम सभी को सिर्फ ये पता है कि केएफसी आज कितना फेमस है, पर ये मालूम नहीं कि उसके सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत की गई थी। तो आज हम केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन के संस्थापक कर्नल हार्लैंड डेविस सैंडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को लगातार 1008 बार फेल होने के बाद आखिर में सफलता मिली। उनको ये सफलता रिटायर होने के बाद मिली थी। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 के अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरीविले नाम के कस्बे में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिल्बर डेविड था। उनके माता का नाम मार्गरेट एन सैंडर्स था। वे 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के पिता की जब मृत्यु हुई थी तब वे सिर्फ 5 साल के थे। इतनी कम उम्र में पिता की मृत्यु होने के बाद उनकी लाइफ में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी माता ने पिता के चले जाने के बाद एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी शुरू की और इसी नौकरी से बच्चों का भरण पोषण होने लगा। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स छोटे भाई बहनों की देखरेख अच्छे से करते थे और अपनी मां को घर में खाना बनाने में भी मदद करते थे। छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां उन्हें मिल गई थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ दिनों के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और वे बच्चों के साथ अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गईं। उनके सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा न होने के कारण कर्नल हार्लैंड सैंडर्स घर से भाग गए। 17 साल की उम्र तक तो उन्हें 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारा और अथक परिश्रम किया। बस कंडक्टर, आर्मी में काम के लिए गए थे। एक लोहार के सहायक के तौर पर भी काम किया। इसी तरह बहुत सारी नौकरियां की, पर सभी में निष्फल रहे। इस तरह उन्होंने जिस भी काम में हाथ लगाया सभी काम में निष्फल रहे। 19 साल की उम्र में वे एक बेटी के पिता बन गए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद वे एक होटल में बावर्ची का काम करते थे। वे 40 साल की उम्र तक ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे और 65 साल की उम्र में वे रिटायर हो गए। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें सरकार की ओर से मात्र $105 का चेक मिला था। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, पर वे उसमें भी निष्फल रहे। एक दिन वे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। अभी तो कुछ करना बाकी है और मैं कर सकता हूँ। उनका एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उस जगह पर भी हाईवे बनने जा रहा था, इसलिए उनका वो बिजनेस भी बंद हो गया और उनकी जो भी $105 की जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। उनको अब खाने पीने के भी लाले पड़ गए। वे जानते थे कि वे एक शानदार बावर्ची हैं। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और हार ना मानने की जिद पकड़ ली। उनको चिकन बनाना अच्छा लगता था।
वे अपने चिकन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते थे। उन्हें अपने चिकन पर पूरा भरोसा था। वे अपने मसाले और प्रेशर कुकर लेकर चिकन बनाने का प्रयोग के मार्केटिंग के लिए निकल गए। वे अपने चिकन को लेकर कई सारे रेस्टोरेंट में भी गए और रेस्टोरेंट के मालिक को भी अपना फ्राइड चिकन पेश किया, लेकिन उनका फ्राइड चिकन किसी को भी पसंद नहीं आया और लोगों ने उनका चिकन नकार दिया। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने हार नहीं मानी और वे लगातार चिकन बनाना सीखते रहे और करीब 1008 बार फेल होने के बाद आखिर में उन्हें सफलता मिल ही गई। 1008 रेस्टोरेंट मालिकों के रिजेक्ट करने के बाद वे आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना प्रारंभ कर दिया और इस तरह केएफसी रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई। यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तारित हुआ। 1964 तक तो अमेरिका और कनाडा में केएफसी के लगभग 600 आउटलेट भी खुल चुके थे। इसके आउटलेट इंग्लैंड और मैक्सिको में भी खुल गए। 1964 में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। वे आजीवन इसके वैतनिक ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 सितंबर 1980 में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वे केएफसी के स्टार आइकन के रूप में सभी के दिलो दिमाग में जीवित हैं। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिताते हैं, उससे भी ज़्यादा की उम्र में सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से कर दिखाया कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।